आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। हमारी जो बुक रीडिंग है जीवात्मा जगत के नियम, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। आगे का टॉपिक है सूरदास का और भी नीचे गिरना। आइए हम सूरदास की कहानी आगे बढ़ाते हैं। उस दुर्घटना के बाद वह लंबे समय तक अस्पताल में रहा। उस स्थिति में वह किसी को नुकसान पहुंचा नहीं सकता था, न ही किसी को लूट सकता था और न ही किसी को परेशान कर सकता था, अन्यथा वहां उसकी देखभाल ठीक से न होती। हालांकि वह मन ही मन लोगों को हानि पहुंचाने और उन्हें छलने, परेशान करने की योजना बनाने में जुटा हुआ था, ताकि वहां से निकलने के बाद वह अपनी करतूतों को अंजाम दे सके। थोड़े में कहे कि वह बद से बदतर बन चुका था। वह हर किसी को, मोहनदास और ईश्वर को कोसता रहता था। उसके मन में घृणा भर चुकी थी, यहाँ तक कि वह अपनी माँ से घृणा करने लगा था। इसी अवस्था में उसे अस्पताल से छुट्टी मिली। उसने अपनी माँ से बात की और उसके साथ अपने घर पहुंचा। अपने पैर गंवाने के कारण वह अब चल फिर नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी माँ से बहुत मीठे शब्दों में अपने दुष्ट कार्यों में साथ देने का अनुरोध किया। माँ तो दुष्टात्मा ही थी, वह खुशी खुशी उसके लिए तैयार हो गई। सूरदास एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। उसने एक विदुर की सारी संपत्ति को लूटकर उसे कंगाल बनाने की योजना बनाई। उसने यह योजना इस तरीके से बनाई कि वह अपनी माँ से बदला ले सके, क्योंकि वह अब उससे इतनी घृणा करने लगा था। लूट रही थी। उसकी माँ ने उस व्यक्ति को खूब सताया और लूट के माल को घर लेके आया। जब उसकी माँ रात में गहरी नींद में सो रही थी, सूरदास अपनी व्हील चेयर पर पैसों से भरा बैग लेकर रफूचक्कर हो गया। उसने कुछ ऐसे सबूत छोड़ दिए थे जिससे लोगों को उसकी माँ पर शक होता। रात गहरी हो रही थी, इसलिए सूरदास अपनी व्हील चेयर पर सुनी सड़क पर इंतजार करने लगा। आधी रात के वक्त उसने एक गाड़ी को अपनी तरफ आते देखा। उसने गाड़ी को रुकने का इशारा किया। कार फिलिप नाम एक 20 वर्षीय नौजवान चला रहा था। कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं एक अपाहिज हूँ, मेरे पैर नहीं है। मुझे खबर मिली है कि मेरी माँ के साथ दुर्घटना हो गई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुझे उससे उसके लिए कपड़े और दवाइयाँ पहुंचानी है। क्या आप इस अपाहिज व्यक्ति की मदद नहीं करेंगे? बेचारा फिलिप, उसे सूरदास पर दया आ गई। घर जाने के बजाय वह उसे अपनी कार में बिठाकर अस्पताल की ओर ले चल पड़ा। इसी बीच सूरदास ने अपनी पिस्तौल निकाली और फिलिप की कनपट पर लगाई। उसने फिलिप को हाईवे की ओर गाड़ी चलाने का आदेश दिया। फिलिप बुद्धिमान लड़का नहीं था। वह शहर में नया नया आया था। उसे एक नया काम मिला था, जिसके लिए वह कुछ दिनों पहले बेंगलोर आया था। धूर्त सूरदास ने यह अंदाजा लगा लिया कि वह लड़का उसका बढ़िया गुलाम बन सकता है। बेंगलोर छोड़ने से पहले सूरदास ने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सूचना दी कि उसने किसी औरत को एक धनवान व्यक्ति को लूटते देखा था। उसने यह भी बताया कि उसने औरत का पीछा किया और पुलिस को उसके घर का पता भी लिखवा दिया, और कहा कि वह औरत शहर छोड़कर भाग भाग जाए, इससे पहले वे उसे पकड़ ले। पुलिस ने जब उसका नाम पूछा तो सूरदास ने फोन कट कट कर दिया। स्वाभाविक स्वाभाविक ही था। पुलिस ने आनन फानन में सूरदास की मां के घर को घेर लिया। घर की तलाशी लेने पर उन्हें सूरदास की मां के खिलाफ कुछ सबूत भी मिल गए। पुलिस ने सूरदास की मां को गिरफ्तार कर लिया। लूट के पैसों की जानकारी पाने पाने के लिए पुलिस ने उसे खूब प्रताड़ित किया। पैसे पैसे तो सूरदास के पास थे। उसकी मां ने पुलिस को समझाने की कोशिश की, पर वह उसकी पुरानी हरकतों की वजह से पुलिस को उसकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। मां को जेल भेज दिया गया, जहां उसे कुछ सालों तक कठिन परिश्रम करने की सजा मिली। सूरदास ने फिलिप का इस्तेमाल किया और उसका दिमाग यह कर कहकर भ्रष्ट कर दिया कि वह काले जादू की शक्ति रखता है। उसने फिलिप को डराया कि यदि वह उसकी बातें नहीं मानेगा तो अपनी चमत्कारी शक्ति से वह उसे जानवर बना देगा। सूरदास ने उसे कुछ मामूली जादू की तकनीकें भी दिखा दी, जिसने फिलिप को भरोसा हो गया कि सूरदास के पास कोई चमत्कारी शक्ति थी। फिलिप अनपढ़ था। उसने गांव के स्कूल में थोड़ी बहुत पढ़ाई कर चुकी थी, ड्राइवर की नौकरी की थी। कुछ समय बाद उसे बेंगलोर में ड्राइवर की नौकरी मिली थी। फिलिप अब पूरी तरह से सूरदास की गिरफ्त में आ चुका था। रास्ते में उन दोनों ने गाड़ियां बदली। फिर एक गाड़ी चुराकर
पिछली गाड़ी को पीछे छोड़ वे लाहौर जा पहुंचे। सूरदास की चतुराई से वह किसी तरफ सीमा के पार पहुंचने में सफल हो गए और भारत छोड़ दिया। अब सूरदास सुरक्षित महसूस कर रहा था। वह अमीर था और फिलिप के रूप में उसे एक गुलाम भी मिल गया था। आगे की कहानी है दुर्बल आत्मा को साहस की प्राप्ति। जीवात्मा जगत में नीलू और उसके दोस्त काफी परेशान थे, क्योंकि सूरदास और भी अधिक दुष्ट रास्ते पर बढ़ चुका था, पर उन्हें भी इस उच्च भली आत्मा पर पूरा भरोसा था। इसलिए वे जानते थे कि किसी न किसी तरह से सूरदास अपने दुष्ट रास्ते को छोड़ देगा। श्री भली उच्च आत्मा को पता था कि नीलू और उसके दोस्त परेशान थे, इसलिए उन्हें दिलासा दिलाने के लिए उन्होंने नीलू को बुलाया और कहा, नीलू, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर भरोसा है और तुम्हें यह भी पता है कि मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा, पर सूरदास को और नीचे गिरता देख तुम तो अवश्य ही परेशान हो गई होगी। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जिस धनवान व्यक्ति को लूटा गया था वह एक पापी इंसान था, इसलिए उसे सबक सिखाने की जरूरत थी, और कंगाल हो जाने के बाद अब उसे इस बात का एहसास हो गया। सूरदास की माँ भी बेहद दुष्ट औरत थी, इसलिए उसे भी रोकना जरूरी था, और यही कारण है कि अब वह जेल में है। वह लड़का फिलिप एक कायर और रीढ़ विहीन लड़का है, और उसमें भी समस्याओं का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए थी। इसकी बजाय वह गुलाम बन गया। वह एक भली आत्मा है, पर उसमें चेतना भी तो होनी चाहिए। इसलिए किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। सबसे न्याय करने का ईश्वर का अपना एक रहस्यमय तरीका होता है। जी हाँ, श्री उच्च भली आत्मा, नीलू ने कहा, अब मैं समझ गई। मुझे समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप पर और हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर पर पूरा भरोसा है, और अब मुझे उनके न्याय करने के रहस्यमय तरीकों का पता चल गया है। फिलिप सूरदास का गुलाम बन चुका था। सूरदास एक करोड़पति इंसान बन चुका था और अपनी सफलता पर बेहद खुश था। एक दिन फिलिप सूरदास के नए घर से कुछ दूरी पर स्थिति पर एक चट्टान पर बैठा था। वह दुखी होकर सोच रहा था कि आखिर ईश्वर ने क्यों उसकी मदद नहीं की, क्यों क्यों उसे उन कामों को करने के लिए मजबूर होना पड़ा है जो उसकी अंतरात्मा स्वीकार नहीं कर रही थी। इन बातों को सोचकर वह कितना निराश हो गया कि चिल्ला उठा, हे ईश्वर, कृपया मेरी सहायता करें। अब मैं सूरदास को और अधिक नहीं बर्दाश्त कर सकता। कुछ ही मिनटों बाद श्री उच्च भली आत्मा अपने फकीर के वेश में वहां पहुंचे और कहा, मेरे बच्चे, कृपया इस गरीब को कुछ खाने को दो। मैं बहुत भूखा हूँ। फिलिप को भूखे प्यासे फकीर पर दया आ गई, और उसने कुछ पैसे देने के लिए सजगता से अपनी जेब में हाथ डाला, पर वहां कुछ नहीं था। उसे याद आया कि सूरदास कभी उसे एक पैसा भी नहीं लेने देता। वह उसे केवल खाना और कपड़े देता था। फिलिप की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, बाबा, मुझे खेद है कि मेरे पास इस समय आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से एक दुष्ट व्यक्ति का गुलाम हूँ। मेरे बच्चे, तुम गुलाम हो। हाँ बाबा, आपको भरोसा नहीं होगा, पर यह सच है कि मैं एक गुलाम हूँ। क्या तुम अपनी कहानी मुझे बताओगे? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। श्री उच्च भली आत्मा ने फिलिप से कहा, बाबा, मुझे नहीं लगता कि आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं, पर फिर भी मैं अपनी कहानी आपको सुनाऊंगा। इससे मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। क्या आप मेरी दर्द भरी अविश्वसनीय कहानी सुनना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम अपनी कहानी सुनाकर अपने मन का बोझ हल्का कर लो। फिलिप ने उन्हें सारा कुछ सुनाया और कहा, मुझसे उससे सामना करने की हिम्मत नहीं, पर तुम्हें इतना कायर और डरपोक नहीं होना चाहिए। तुम्हें दुष्टता से मुकाबला करना चाहिए, और इससे ईश्वर बहुत प्रसन्न होंगे। हे फकीर बाबा, दरअसल आप सूरदास को नहीं जानते। वह काला जादू जानता है। आप नहीं समझेंगे। मैंने उसके कुछ दिव्य शक्तियों को अपनी आंखों से देखा है। वह मुझे आसानी से एक कुत्ता या बिल्ली बना सकता है। नहीं फकीर बाबा, मैं उससे इसके विरुद्ध नहीं जा सकता। तब श्री उच्च भली आत्मा ने कहा, फिलिप, मेरे पास भी शक्ति है, पर यह अच्छी शक्ति है। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? मैं कभी सूरदास को तुम्हें कुत्ता या बिल्ली नहीं बनाने दूंगा। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि सूरदास तुम्हें कभी जानवर नहीं बना सकता।
आओ मैं तुम्हें वही जादू दिखाता हूँ जो उसने दिखाया था, और तुम्हें समझाता हूँ कि यह कैसे होता है। तब तुम मुझ पर विश्वास करोगे। जी हाँ, मुझे दिखाइए कि अब यह कैसे कैसे होता है। श्री उच्च भली आत्मा ने फिलिप को दिखाया कि कैसे सूरदास ने उसे बेवकूफ बनाया। यह सब देखकर फिलिप इतना उत्साहित हो गया कि वह उसी समय से भाग जाना चाहता था, पर श्री उच्च भली आत्मा ने उसे रोका और उसे समझाते हुए कहा, फिलिप, सूरदास को सुधारने में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। चूंकि मैंने तुम्हें इस दुर्दशा से बचाया, इसलिए तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि तुम मेरी मदद करो। हे फकीर बाबा, आप भी अजीब इंसान हैं। सूरदास के बारे में आप क्यों चिंता कर रहे हैं? उसे नर्क में जाने दीजिए। हमें उससे क्या मतलब? कृपया मुझे यहाँ से भाग जाने दीजिए और आप भी ऐसे दुष्ट जगह से दूर चले जाएं। श्री उच्च भली आत्मा ने कहा, नहीं फिलिप, मैं यहाँ अपना कर्तव्य निभाने के लिए आया हूँ और तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, अन्यथा ईश्वर अप्रसन्न हो जाएंगे। क्या तुम सर्वशक्तिमान ईश्वर को नाखुश करना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ईश्वर को पुकार लगाई थी और उन्होंने आपको मेरी सहायता के लिए भेजा है। इसलिए कहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मैं करूंगा। पर मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया जितनी जल्दी हो सके मुझे सूरदास से दूर जाने दीजिए। फिलिप, बस एक दिन और, फिर तुम आजाद हो जाओगे। मैं जो कहूंगा तुम्हें करना है और फिर तुम जा सकते हो। सिर्फ 300 रुपए लो और गाड़ी लेकर शहर चले जाओ। शहर में प्रवेश करने से पहले गाड़ी को छोड़ देना और अपने लिए कोई नौकरी ढूंढने की कोशिश करना। मुझे लगता है रहन सहन के लिए 300 रुपए तुम्हारे लिए पर्याप्त होंगे। काम मिल जाने के बाद तो तुम्हें अपनी आमदनी होने लगेगी। अधिक रुपए मत लेना। सूरदास के रुपए अपवित्र और अभिशप्त है, और हाँ, यह तुम्हारे नहीं है। ये 300 रुपए वो रुपए है जो तुम्हें काम के बदले सूरदास से मिलने चाहिए थे। इसलिए वचन दो कि सूरदास की अलमारी से तुम इससे ज्यादा रुपए नहीं लोगे। हे फकीर बाबा, मैं वचन देता हूँ। आप तो कमाल के इंसान हैं। ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया है कि हम मिले। आपने मुझे इस दुर्दशा से बचा लिया और मुझे ईश्वर के रहस्यमय तरीकों के बारे में पता चल गया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अब कभी बुरी राह पर नहीं चलूंगा, नहीं पहले कैसा कायर इंसान रहूंगा। श्री उच्च भली आत्मा यह जानकर काफी खुश हुए और फिलिप ने भलाई के रास्ते पर खुद को बदला। अगले दिन क्या करना था, फिलिप को उन्होंने बताया। इसके बाद वे थोड़े समय के लिए फिलिप और पृथ्वी को छोड़कर वापस आ गए। आगे की कहानी कल देखेंगे। थैंक यू सो मच सर।